हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है। तो आज मैं अभी बच्चों को लेने नहीं गई स्कूल से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पैर में मेरे दर्द हो रहा था। तो दीक्षा पापा कह रहे हैं मैं लेके आ जाऊँगा, तो फिर मैं नहीं गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी बनने के लिए रखे हैं मैंने दाल चावल। दाल बन रही है, चावल बन गए हैं, तो बस दाल में तड़का लगाना है और बच्चे आ जाएंगे तब तक खाना बनेगा। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन हो गए फिर से वीडियो नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का। तो मैं चलो बनाती हूँ। जो होना था वो हो गया है, वो सही तो नहीं हो सकता है, क्या करूँ। सावन शुरू हो गए हैं और इस बार मेरी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई। पॉट वगैरह जो भी फ्लावर वगैरह है ना, सब गंदे हो रहे हैं, सब पे धूल मिट्टी छा रही है। हिम्मत नहीं होती है मेरी काम करने की बिल्कुल भी। नॉर्मल सा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, बस ये काम होता है। बाकी जो डीप क्लीनिंग करती थी हफ्ते 15 दिन में, उसका तो मेरा मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। पंखे भी मेरे बहुत गंदे हो रहे हैं, पर मैं बस ऐसे ही झाड़ू से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा देती हूँ। नहीं मन करता है कुछ भी काम करने का। घर पे फ़ोन करो तो मम्मी रोती हैं। मम्मी वीडियो देखती हैं, जो शादी की वीडियो पड़ी है उसकी। शादी की मैंने सारी वीडियो बनाई थी, जैसे तेल हल्दी वगैरह की जो भी रस्म होती है ना, सब की वीडियो मैंने बनाई थी। उसकी शादी की सारी वीडियो थी। बड़े वाले भाई की नहीं बनाई थी कि उस टाइम मैंने चैनल बना लिया था, पर वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी। उसकी शादी बड़े वाले की ना लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी, जब लॉकडाउन लगा था ना तब हुई थी। तो फिर मैं इतना वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। और इसकी छोटे वाले भाई की शादी की ना सारी वीडियो है मेरे पास। तो वो फ़ोन, भाभी का फ़ोन ले लेती हैं, बड़ी वाली भाभी का, तो बस उसमें देखती रहती हैं और रोती रहती हैं। पर वो वीडियो तो पड़ी ही रहेंगी, मैं हटाऊंगी नहीं। जो भी फ़ोटो हैं मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, उसी में पड़ी रहेंगी। पर जो 4-5 दिन पहले वीडियो डाला था ना, वो वीडियो दीक्षा देख रही थी। थोड़ा सा देखा, उससे नहीं देखा गया, उसने नहीं देखा। फिर कह रही मम्मा नहीं, मामा की फ़ोटो देख के ना मेरे को बहुत रोना आ रहा है। उसने बिल्कुल भी नहीं देखा है, थोड़ा बहुत ही देखा, फिर बंद कर दिया। तो इस तरह से घर का माहौल ना भी बहुत बेकार हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मिलती है थोड़ी देर में, दाल में थोड़ा तड़का लगा दूँ, तब तक बच्चे आ जाएंगे। कि दीक्षा पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत जो ऑफिस का काम था वो करके और आ रहे हैं बच्चों को लेके। बाकी मैं भी गई नहीं। बाकी डेली जाती हूँ, कभी मन नहीं करता। मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है इस वाले में, और इसी पैर में दर्द होता है, इसी हाथ में दर्द होता है, और आँख में भी मेरी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ना आँख में भी बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ और दाल में तड़का लगा देती हूँ। लहसुन प्याज वगैरह काट के रखा है, और ये देखिए दाल बन रही है, इधर चावल भी बन चुके हैं। तो बस इसमें तड़का लगा देती हूँ, सिंपल तरीके से इस तरह से बना देती हूँ, तड़का लगा देती हूँ। ये दाल तो जितनी सिंपल बनाओ ना उतनी अच्छी लगती है, बस थोड़ा तड़का लगाना होता है। उबलने रख दी थी तो थोड़ा हल्दी और नमक डाला था बस, और कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। तो काम कुछ भी करती रहो, पर वो ये कि मन ना अजीब रहता है, कि मन वो ही रहता है, ऐसा सब क्यों कर रही है, करा है उसने, कुछ नहीं अच्छा लगता। बस वही है कि काम तो सब करने पड़ते हैं, बच्चों को खाना बनाना, खिलाना, खुद भी खाना। पर वो ये भगवान ने मुंह दिया, पेट दिया, खाना भी खाना पड़ेगा। पर उसकी याद ना दिमाग से नहीं जा रही, और ना भूल पाऊँगी उसकी, कोई भी नहीं घर में उसकी यादें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। बस वही है, एक दुख रहेगा कि बस कैसे क्यों करा, सब कुछ समझ नहीं आया। तो
यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दे रही हूँ। दाल बन गई है, तो बस ऐसे ही सादा सिंपल खाना ही मैं बना लेती हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कुछ करने का करता है, पर कोई है, बच्चों की खातिर सब कुछ करना भी पड़ता है। तो यहाँ प्याज भुन गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है और टमाटर भी काट के रखा है। इस तरह से सिंपल सा ही तड़का लगा देती हूँ। कम नमक मिर्च मतलब हल्दी वगैरह थोड़ी बहुत डालती हूँ, तो ज़रा से ही मसाले डालती हूँ। इस वाली दाल में अरहर की दाल बनाई है। तो चावल तो बन गए थे, उसके बाद प्याज फ्राई हो गया, उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा नमक की दाल में ना, जब दाल पक रही थी तो नमक थोड़ा सा ही डाला था, इसी वजह से कि दाल में फिर तड़का लगाती हूँ तो टमाटर पकने के लिए फिर इसमें भी मुझे नमक डालना होता है। तो ये नमक भी डालती है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी कि हरी मिर्च मैंने 2-3 काट ली थी। तो और ये दाल तो कैसी भी बना लो अरहर की, कम मसाले में, मतलब दाल तो कोई भी हो, मैं कम मसाला वगैरह कम ही डालती हूँ। मैं नहीं डालती मतलब गरम मसाला तो बिल्कुल नहीं, मैं हल्दी मिर्च मसाला जो भी डालना होता है वो कम ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दाल का तड़का पक रहा है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया रखा था, हरा धनिया, तो मैं चलो इसे भी काट के डाल लेती हूँ। और दाल भी थोड़ी देर और पकानी है, तो अभी ढंग से पकी नहीं है, पर तड़का मैंने पहले ही लगा दिया था साथ में ही। तो ये देखिए धनिया भी इसमें डाल दी थी, तड़का भी पक गया था थोड़ी देर में। तो तड़का भी जो टमाटर प्याज अच्छे से पक गए थे, उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने, और थोड़ी देर दाल और पका के घी डाल के बंद कर दी थी मैंने गैस। तो इस तरह से खाना बना लेती हूँ, देती हूँ बच्चों को, पर मन एक गाँव में ही लगा रहता है बस। तो तड़का भी बन गया है, उसके बाद इसमें मैंने दाल में डाल दिया था, और थोड़ी देर और पकानी थी दाल, कि मैंने तड़का ना जल्दी ही लगा दिया था। तो दाल थोड़ी देर और पका दूँगी। तो ये देखिए, तो ज़्यादा गला के भी नहीं बनाती हूँ, इस तरह से ही बनाती हूँ, बस थोड़ी मिक्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद बंद कर दूँगी। तो इधर बच्चे भी आ गए थे, खाना भी बन गया था, उसके बाद छुट्टी कर रही हूँ तो जूते नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए मना कर रही थी स्कूल जाने के लिए दूसरे शनिवार को, आज शनिवार को मैं एडिट कर रही हूँ, पर फिर भी बच्चे चले गए थे। कहती हूँ मम्मा मैं जाऊँगी नहीं, वीडियो बना रहे हो। शनिवार को ज़्यादा कुछ होता नहीं, कोई बात नहीं अब जाना। पापू वीडियो बना रही हो मम्मा। गरीब लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, किसी को बनाती है हमारी वीडियो है। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, और दोपहर में फिर ज़्यादा मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, कि बच्चे आ गए थे ना, उसके बाद उनको खाना वगैरह दिया, जो भी काम था, बर्तन ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो भी खाने के बर्तन हुए थे वो बर्तन धुल के रखे। फिर थोड़ी देर पापा से बात करती रही, मम्मी से बात करती रही। तो यही है कि थोड़ी बहुत देर बात करके उनको समझाती हूँ, मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, तो उनको चुप कराती हूँ। मम्मी वीडियो वगैरह देखती हैं तो फिर वो रोती रहती हैं, और पापा के पास भी आने जाने वाले लगे रहते हैं, क्लिनिक पे रहते हैं तो बहुत जानने वाले होते हैं, तो वो आते रहते हैं। तो क्लिनिक पे ना कुछ दवाई लेने वाले होते हैं, कुछ जान पहचान वाले। अब वही है कि अब बात एक चीज़ की करते रहो ना करते रहो, तो फिर वही है कि आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। और पापा मेरे ना किसी को दिखाते नहीं हैं, बस चुपके से रोते रहते हैं, बस किसी के सामने ना जल्दी से नहीं रोते। जैसे मैं भी बात करती हूँ ना पापा से, तो पापा थोड़ी सी बात करते, पहले खूब बात करते थे, पर अब बात नहीं करते। कहीं के बस यही सोचते हैं कि गुजर रो ना जाए। तो इस चक्कर में ना पापा अपना दुख इतना मुझे नहीं दिखाते हैं। बात करती हूँ, थोड़ी बहुत बात करते हैं, वैसे नॉर्मल हालचाल कर लेते रहेंगे, वैसे बोलते ठीक हो तुम लोग, यूँ बोलते रहेंगे, और ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। तो बस इस तरह से। और दीक्षक पापा से बात करते हैं ना तो काफ़ी देर बात कर लेंगे, ये भी कर लेते हैं। तो इनके सामने रो लेते, मेरे सामने नहीं रोते। घर पे भी जब मैं गई थी वहाँ पे, तो वैसे जहाँ भैंस बनती थी वहाँ पे पापा चले जाते थे, वहाँ पे बैठे अकेले रोते रहते हैं।
तो घर में भी ना मम्मी से भी मैं बोलती हूँ, मम्मी मत रोया करो, पापा को भी बहुत दुख होता है। दादी भी रोती रहती हैं कि दादी के पास ही बैठा रहता था, जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है तो अंदर कमरे में ना रह के ना बाहर दादी के पास बैठा रहता था। तो वो तो कि हर पल उनके सामने रहता था ना, तो फिर वो चीज़ ना भुला नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी। कि सुबह शाम मम्मी बोलती हैं, रोना शुरू कर देती हैं तो पापा देख के और दुखी होते हैं। पर वो ये है कि अपने आंसुओं को छुपाते रहते हैं, रोते तो बहुत हैं, उनका दिल बहुत रोता है कि घर का ना बहुत ज़्यादा पापा का लाडला था वो। पापा का क्या, सभी का लाडला था वो। ये नहीं सोचा था कि ये सब वो कर लेगा, कभी नहीं सोचा था। वो हो गया घर में ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पापा भी ना, शांत शांत से रहते। पहले तो थोड़ी बातें करते रहते थे, अब बिल्कुल शांत हो जाते। जितनी ज़रूरत है उतनी बात करते हैं, नहीं करते अब जल्दी से, ज़्यादा बातें नहीं करते, एकदम शांत हो गए हैं। तो वीडियो कॉल वगैरह करो ना, पापा बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मम्मी पापा। तो वीडियो वगैरह बनाने का ना इच्छा नहीं होती है, पर वो ये है कि जैसे उसकी वीडियो बना के रखी मैंने। अब शादी की वीडियो है, गांव जाती थी तो वो वीडियो हैं तो देख लेती हूँ। अगर नहीं होती तो क्या देखती। तो यही रहता है कि मैं वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। हाँ, इस घर में भी मुझे गाली मिलती है कि वीडियो में लगी रहती है, पर कोई आज वो नहीं है, पर उसकी यादें हैं, फोटो है, सब कुछ है, पर वो नहीं है। भगवान, इतना बड़ा दुख पड़ जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। कि छोटा था ना, मम्मी मेरी बहुत बीमार हो गई थी एक बार, जब 1.5 साल का था। तो मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पथरी थी और उसमें ना आंत लिपटी हुई थी। तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, मम्मी की एक आंत कट गई थी और वो पथरी इतनी बड़ी थी। मैं छोटी थी, 14-15 साल की होंगी उस टाइम पे। तो सानू को मम्मी ने मेरे भरोसे छोड़ा था, दादी भी संभालती थी पर मेरे पास ज़्यादा रहता था वो। एक स्कूल भी जाती थी, पर उसको भी तैयार करके लेके जाती थी। कभी पास में ही था स्कूल, उसको छोड़ती। पापा घर पे होते तो पापा छोड़ देते, नहीं तो पापा तो ज़्यादातर मम्मी को लेके जाते रहते थे हॉस्पिटल वगैरह। तो ये है कि जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो मम्मी पापा को कितना दुख होगा। तो घर पे भी भीड़ लगी रहती है और पापा के क्लिनिक पे भी भीड़ लगी रहती है, कभी कोई आता है। तो जब मैं गांव से यहाँ आ गई थी ना, तब जो है वहाँ के नेता सैफे के मुलायम सिंह यादव, अब तो वो नहीं है ना, तो उनके परिवार में उनका जो भाई है, उनके बेटे भी आए। 7 गाड़ियाँ भर के आई थी हमारे घर पे। तो इतनी जान पहचान है कि कोई ना कोई जिसको सुनने को मिलता है ना, वो आ ही जाता है। तो इस तरह से घर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। घर पे ज़्यादा नहीं तो क्लिनिक पे ज़्यादा रहती है, तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं। तो इस तरह से घर में भीड़ लगी रहती है। उस टाइम पे भी काफ़ी भीड़ हो गई थी, हवन वगैरह जब किया था, शांति हवन, तभी भीड़ थी। पर मैंने वीडियो ना ज़्यादा बनाया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बनाया था। वो तो 1-2 क्लिप थी जो मैंने ले ली थी किसी से। तो घर का माहौल इस टाइम में ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कि बात करो तो मम्मी रोती है, दादी रोती है। अब ये कुछ ठीक नहीं है।
तो यहाँ पे मैं पापा के साथ वीडियो बना रही थी, तो सानू मेरे पैर छू रहा था। तो ये देखिए फिर अपने जीजू के पैर छू रहा था। तो पिछले साल जून में गई थी, तब ये लास्ट क्लिप बनाई थी मैंने। तो मुझे क्या पता था, ये लास्ट बार देख रही हूँ। दिल्ली भी आया था, फिर पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये वापस चला गया था बहन के पास से।